दोस्त, लक्ष्मी जी को देखकर इग्नोर मत करना। इग्नोर किया तो तुझे लक्ष्मी माँ की कसम है। इस कहानी को पूरी सुनकर जाना। नहीं सुना तो तू कभी शांति नहीं पाएगा और तेरे घर में कभी भी धन नहीं आएगा। लक्ष्मी माता की प्रेरणादायक कथा एवं उपाय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदास नाम का गरीब किसान रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर घर में हमेशा गरीबी का साया रहता। उसकी पत्नी सरला रोज लक्ष्मी माता की पूजा करती और दुखी होकर कहती, सरला थे लक्ष्मी माता, हम भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सुख क्यों नहीं मिलता। हरिदास, सरला, शायद हम सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन माता को प्रसन्न करने वाले नियम नहीं निभाते। चलो आज से माता के बताए उपाय अपनाते हैं। दिवाली की रात और माता का प्रकट होना। दीपावली आई। गांव में सबने दीपक जलाए लेकिन हरिदास के पास तेल नहीं था। उसने कहा, हरिदास, भाव ही सबसे बड़ा दीपक है। चलो मिट्टी का दीपक बनाकर उसमें फूल और जल अर्पित करते हैं। जैसे ही दोनों ने श्रद्धा से दीपक जलाया, लक्ष्मी माता प्रकट हुई। लक्ष्मी माता, मैं धन की देवी हूँ। मैं वहां जाती हूँ जहां भाव, स्वच्छता और मेहनत होती है। अब मैं तुम्हें धन सुख पाने के 11 उपाय बताती हूँ। यदि इन्हें अपनाओगे तो कभी दरिद्रता नहीं आएगी। लक्ष्मी माता के 11 उपाय। 1. घर की स्वच्छता। रोज सुबह शाम घर और आंगन साफ करो। गंदगी से लक्ष्मी माता दूर हो जाती हैं। 2. दीपक जलाना। रोज शाम को घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जलाओ। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन आकर्षित होता है। 3. तुलसी पूजन। आंगन में तुलसी लगाकर प्रतिदिन दीपक जलाओ। तुलसी माँ और लक्ष्मी का सीधा संबंध है। 4. दान और सेवा। हर महीने थोड़े अन्न, वस्त्र या पैसे जरूरतमंद को दो। दान से धन कई गुना बढ़ता है। 5. जल का आदर। सुबह उठकर घर के प्रवेश द्वार पर जल छिड़को। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है और लक्ष्मी स्थिर होती हैं। 6. कर्ज से बचो। बिना जरूरत के कर्ज मत लो। लक्ष्मी कर्जदार घर में टिकती नहीं। 7. गुरुवार का व्रत। गुरुवार को व्रत रखो और केले के पेड़ की पूजा करो। यह धन वृद्धि के लिए शुभ है। 8. माता का मंत्र जप। रोज श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करो। मन शांत होगा और धन आकर्षित होगा। 9. झूठ और छल से बचो। झूठ, छल और धोखाधड़ी से कमाया धन टिकता नहीं। लक्ष्मी ऐसे घर से चली जाती हैं। 10. परिवार में प्रेम। घर में कलह और क्रोध हो तो लक्ष्मी तुरंत दूर हो जाती हैं। शांति और प्रेम बनाए रखो। 11. संतोष का पालन। जो मिले उसमें संतोष रखो। संतोष ही असली लक्ष्मी है। कथा का असर। माता के ये उपाय सुनकर हरिदास और सरला ने जीवन में बदलाव किया। उन्होंने घर साफ रखा, दीपक जलाया, दान किया और कभी आलस्य नहीं किया। धीरे धीरे उनके खेत लहलहाने लगे, पशुओं से दूध मिलने लगा और घर में सुख समृद्धि आ गई। गांव के लोग चकित थे। हरिदास के घर तो लक्ष्मी माता स्थायी रूप से आ गईं। हरिदास मुस्कुराकर कहता, माता ने हमें सिखाया है कि धन सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि स्वच्छता, मेहनत, ईमानदारी और दान से मिलता है। इस कथा का संदेश। केवल धन मांगने से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। उपायों को जीवन में अपनाना पड़ता है। स्वच्छता, दान, प्रेम और मंत्र जप से ही धन स्थायी रहता है। लक्ष्मी माता असली रूप में वही हैं, जहां संतोष और शांति हो।
लक्ष्मी माता की विस्तृत कथा आगे। लक्ष्मी माता वरदान देकर चली गईं। लेकिन हरिदास और सरला के लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई। पहला सबक, स्वच्छता और श्रम का महत्व। अगली सुबह हरिदास ने सबसे पहले घर के आंगन को पानी से धोया। सरला ने दरवाजे पर सुंदर अल्पना, रंगोली बनाई। गांव की औरतें हंसते हुए बोलीं, अरे सरला, तुम्हारे पास तो खाने को भी मुश्किल से है और तुम रोज आंगन धो रही हो, रंगोली बना रही हो। इससे पेट भरेगा क्या? सरला मुस्कुराकर बोली, बहनों, यही तो माता का पहला आदेश है। स्वच्छ घर ही माता का असली निवास है। धीरे धीरे लोग भी प्रभावित हुए और उन्होंने अपने घर साफ करने शुरू कर दिए। पूरा गांव चमकने लगा। उपाय, रोज सुबह शाम घर के मुख्य द्वार और आंगन को साफ करें और दरवाजे पर हल्दी चावल या रंगोली बनाएं। इससे लक्ष्मी का आगमन होता है। दूसरा सबक, दान और सेवा। एक दिन गांव में एक साधु भिक्षा मांगने आया। हरिदास के पास तो खाने को थोड़ा सा ही था। सरला ने सोचा, अगर ये भी दे दूं तो शाम को हम क्या खाएंगे? हरिदास बोला, सरला, माता ने कहा है दान करने से धन बढ़ता है। चलो थोड़ा सा अन्न इस साधु को दे देते हैं। सरला ने कांपते हाथों से थोड़ा अन्न दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उस दिन से सचमुच हरिदास के खेत में दोगुना अनाज उगने लगा। उपाय, हर महीने कम से कम एक बार गरीब, साधु या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। तीसरा सबक, धैर्य और विश्वास। एक साल ऐसा आया कि गांव में भयंकर अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग नगर छोड़ने लगे। गांव वाले बोले, हरिदास, तुम भी चलो, यहां भूख से मर जाओगे। पर हरिदास बोला, नहीं, मैं माता पर विश्वास रखता हूं। जब तक एक दाना भी है, मैं यहीं रहूंगा और मेहनत करता रहूंगा। सरला भी बोली, हाँ, हम माता को नहीं छोड़ेंगे। उनके इस धैर्य से चमत्कार हुआ। बादलों ने अचानक गांव पर बारिश बरसा दी और फसलें लहलहा उठीं। उपाय, किसी भी संकट में माता का नाम और मंत्र श्री महालक्ष्मी नमः जपते रहें। धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। चौथा सबक, परिवार में प्रेम। एक दिन हरिदास और सरला में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। तभी अचानक दियों की लौ बुझ गई और घर में अजीब सी नकारात्मकता छा गई। सरला घबराई और बोली, ये क्या हुआ? हरिदास ने याद किया माता की बात, जहां कलह है वहां लक्ष्मी नहीं रहती। दोनों ने तुरंत एक दूसरे से माफी मांगी, दीपक जलाया और माता से क्षमा मांगी। घर फिर से रोशन हो गया। उपाय, घर में आपसी प्रेम और शांति बनाए रखें। झगड़े, कटु शब्द और गुस्सा लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। पांचवा सबक, कर्म और संतोष। धीरे धीरे हरिदास बहुत समृद्ध हो गया। खेत, धन, गायें, अनाज सब बढ़ गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। गांव वाले हैरान होकर पूछते, हरिदास, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, तुम संतोषी कैसे बने रहते हो? हरिदास हंसकर बोला, माता ने कहा था असली धन संतोष है। अगर संतोष नहीं तो खजाना भी खाली है। उपाय, हर सुबह माता को प्रणाम कर ये वचन लें, हे माता, जो दिया है उसी में प्रसन्न रहूंगा। कथा का समापन। धीरे धीरे गांव के लोग हरिदास की तरह लक्ष्मी माता के बताए नियम अपनाने लगे। पूरा गांव समृद्ध हो गया। अब हर घर में दीपक जलता, तुलसी पूजी जाती, दान होता और प्रेम बना रहता। लोग कहते, गांव पर लक्ष्मी माता की स्थायी कृपा हो गई है।
हरिदास और सरला ने लोगों को सिखाया कि धन मांगने से नहीं बल्कि सही आचरण और उपाय अपनाने से मिलता है। अंतिम संदेश सुनाने योग्य। स्वच्छता लक्ष्मी का पहला द्वार। दीपक और तुलसी लक्ष्मी का प्रिय स्थान। दान धन की वृद्धि का रहस्य। प्रेम और शांति लक्ष्मी का स्थायी निवास। संतोष असली लक्ष्मी। यहाँ लक्ष्मी माँ की कहानी पूर्ण होती है। ऐसी और लक्ष्मी माँ की कहानी सुनना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।